बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में है दावत। तो दावत में बनी है बहुत सारी डिशेस। मैं आपके साथ आज रेसिपी शेयर करूंगी अंडा कोफ्ता के मज़ेदार और टेस्टी दावत स्पेशल सालन की। तो मैं जैसा कि दावत है तो मैंने बहुत सारे मसाले इकट्ठे ही कटिंग कर लिए थे। कटिंग का काम एक बार ही मुकम्मल कर लिया था, फिर अलग अलग सारी डिशेस बनाकर मैंने तैयार कर ली थी। जब भी दावत होती है तो बहुत सारी डिशेस, बहुत सारे खाने इकट्ठे बन रहे होते हैं, तो आसानी हो जाती है जब हम बहुत सारे मसाले एक बार में ही कटिंग करके रख लेते हैं। मैंने ले लिया है फ्रोज़न कोफ्तों का एक पैकेट। इसके अंदर तकरीबन 30 से 32 तक कोफ्ते होते हैं। साथ में मैंने ले लिए थे 12 अदद 1 दर्जन अंडे, एक छोटा प्याज लेके उसको मैंने बारीक पीस लिया था, एक छोटा टमाटर भी बारीक पीस लिया था, 3 से 4 मैंने लिए थे लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्चें, उनका भी मैंने एक पेस्ट बना लिया था, और मैंने हरा धनिया भी कटिंग करके रख लिया था। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सारे पेस्ट अलग अलग बनाने हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इकट्ठा ही बना लिया था। और एक छोटी कटोरी मैंने ले ली थी घर का बना हुआ दही, और साथ में ले लिया था कटा हुआ हरा धनिया। टमाटर कम यूज़ करेंगे, दही से हम इसकी बहुत ही मज़ेदार अंडा कोफ्ता की ग्रेवी का फ्लेवर बनाएंगे। कोफ्ते घर पर भी बन सकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई थी तो मैंने फ्रोज़न कोफ्ता का एक पैकेट ले लिया था, और साथ में ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बन रही हैं कलेजी, मटन कलेजी और गुर्दा की रेसिपी। दावत है तो बिरयानी भी बन रही है, चाट भी बन रही है, कोफ्ते भी बन रहे हैं, और ये मटन के गुर्दा और कलेजी थी, उसका बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार जो है ना सालन मैं साथ में तैयार कर रही थी। ईद की पार्टी है और बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी डिशेस आज मेरे किचन में बन रही हैं। चलिए जी चलते हैं अपनी मेन रेसिपी अंडा कोफ्ता की रेसिपी की तरफ। तो मैंने ले लिया है एक खुले मुँह का पतीला, उसके अंदर मैंने डाल दी है बारीक पीसी हुई पेस्ट बना हुआ प्याज का। ना ही इसमें मैंने घी शामिल किया है, डायरेक्ट ही मैंने गरम पतीले में डाल दिया है प्याज। सबसे पहले हमें प्याज का पानी खुश्क करना है। जब हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं ना, तो जो उसके कच्चापन की खुशबू होती है उसको दूर करना लाजमी होता है। तो पहले हम प्याज की पानी को खुश्क करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर घी। क्योंकि आज दावत है, अमूमन तो मैं इतना ज़्यादा घी नहीं यूज़ करती, दावत का खाना है तो आज 2 चम्मच भर के मैंने घी के डाल दिए हैं। पहले मैं 1 चम्मच घर में नॉर्मल यूज़ करती हूँ। अब इस प्याज को हम घी के साथ गोल्डन ब्राउन करेंगे। आँच हल्की रखनी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारीक पेस्ट है प्याज का, और हल्की आंच पे हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब हम इसको घी में डालेंगे ना तो प्याज वाइट कलर की होगी, आहिस्ता आहिस्ता भूनते भूनते ये ग्रीन हो जाएगी। हमें इसको ब्राउन कलर में लेके आना है, आंच हल्की रखनी है, ज़रा सी नज़र दाएं बाएं हुई नहीं, और ये देखें फ़ौरन ही प्याज ने कलर चेंज कर लिया। जल्दी जल्दी से इसको सेट कर लेंगे। दावत का खाना है, अच्छा खाना बनाएंगे तभी तो खातून खाना की इज़्ज़त होगी। तो अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम पेस्ट डाल देंगे टमाटर नहीं, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। आज थोड़ा सा मेरा जो मिक्सी का जार है वो तंग कर रहा था, तो थोड़े से ना लहसुन जो है ना वो साबुत इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। मैंने भी पहले चेक नहीं किया, जल्दी में काम हो रहा था। जब मैंने इसके अंदर शामिल किया था थोड़े बहुत ना मोटे मोटे से ना लहसुन के जवे नज़र आ रहे थे। आपने बारीक पेस्ट बना लेना है ये रेसिपी बनाते हुए। अच्छी तरह लहसुन अदरक को हम भून लेंगे प्याज के साथ। जब प्याज से खुशबू आने लगेगी तो हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को भी हम इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, प्यारी सी खुशबू आएगी, तो हम डाल देंगे मसाले। मसालों में है सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी। हम एंड में डाल के जाके एक मसाला डालेंगे जिससे कि इस ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आने वाला है। अभी हम सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी ही यूज़ करेंगे। अब अच्छे तरीके से हम इस मसाले को भून लेंगे, और नमक, मिर्च और हल्दी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 1-1 चम्मच डाली थी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक, मिर्च और हल्दी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। अब देखें कितना खूबसूरत खुशबूदार दानेदार हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे घर का बना हुआ 1 छोटी कटोरी दही। दही डालने से जो कोफ्ता ग्रेवी है, कोफ्ता अंडा ग्रेवी जो हम बना रहे हैं ना, उसका फ्लेवर को ये 4 चांद लगा देगा। दही डालने से इसमें एक खटास आएगी, और जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही
लजीज बन के तैयार होगी। कोफ्ते बनाना कोई फ़न नहीं है। अगर कोफ्तों की ग्रेवी मज़ेदार होगी तो समझ लीजिए कि आपकी हंडिया बहुत लजीज बनी है। हम इसको भून के अच्छी तरह से भूनेंगे। जब मसाला भून जाएगा, घी ऊपर आएगा, प्यारा सा सुर्ख कलर आ जाएगा, तो हम इसको हल्का सा पानी का छींटा देंगे और दोबारा से इसको भूनेंगे। 2 से 3 बार हमें ये अमल करना है, पानी का छींटा देकर इसको दोबारा से भूनने से ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत दानेदार बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट, नरम और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनेगी ऐसे पानी का छींटा देकर भून लेने से। देखें कितना अच्छा जो है भून चुका है मसाला। अब इसके अंदर हम 1 पैकेट पूरा डाल देंगे फ्रोज़न कोफ्ते का। ये तकरीबन 30 से 32 के करीब कोफ्ते हैं। अब बड़े ही एहतियात से हम इसको मसाले के अंदर भून लेंगे। कोफ्तों को हम मसाले के अंदर मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, भून लेंगे। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, कोफ्तों का कलर जो है वो मसाले के रंग को पकड़ ले, तो अब इसके अंदर हमें शामिल करना है पानी। चाहें तो आप इसको खुश्क भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ मैं इसको बनाकर तैयार करूँगी। भूनने वक्त आंच जो है ना वो हल्की रखनी है। कोफ्ते जो है ना वो फ्रोज़न हैं, ठंडे हैं। हल्की आंच पे हम इसको भूनेंगे ताकि अंदर तक एक मसाले की प्यारी सी खुशबू, प्यारी सी एक महक, जो हमने मसाला भून के तैयार किया है, इतनी मेहनत से वो सारी खुशबू इसके अंदर समा जाए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 गिलास भर के पानी के, क्योंकि मुझे ये थोड़ी से पतली ग्रेवी वाले चाहिए, तो मैं इसके अंदर 2 गिलास भर के पानी के डालूँगी। और आपको कम ग्रेवी चाहिए, आप ज़्यादा नहीं चाहते, तो आप 1 गिलास डाल के भी इसको पका लेंगे, तो थिक गाढ़ी ग्रेवी वाले ये बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने अंडे भी बॉईल होने के रख दिए हैं। आधा चम्मच नमक डाल दिया और अंडे बॉईल होने के लिए छोड़ दिए हैं। इस तरफ जो हमारे कोफ्ते हैं, इनकी आप ग्रेवी देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा शोरबा पतला लंबे वाला, ना ही बहुत थिक है। इस तरफ हमारा शोरबा पकेगा और इस तरफ हमारे जो अंडे हैं ना वो बॉईल होंगे। तो चलें जी, इतनी देर में हम कुछ और काम निपटा लेते हैं। दावत का माहौल है, तकरीबन अब गुजर चुके हैं 4 से 5 मिनट। इसको उबाल आ गया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको हम देखें, जैसे ही इसको उबाल आया ना, कोफ्ते जो है ना वो अपने साइज़ में दुगने हो गए हैं माशाल्लाह। ये काफ़ी हद तक जो है ना फूल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर प्यारा सा एक कलर भी आ गया। हम इसको और पकाएंगे 7 से 8 मिनट, ताकि जो हमारा ये शोरबा थोड़ा पतला पतला है लग रहा है, थोड़ा सा मज़ीद है ना जो गाढ़ा हो जाए। और दरमियान में बच्चे मेरा मोबाइल ले गए थे छत पे, क्योंकि बारिश के बाद बहुत ही प्यारा रैम्बो धनक जो है ना वो आसमान पे नमूदार हुआ था। तो बच्चे बोल रहे थे मामा छोड़ें वीडियो को, हमें दें, हम छत से आपको वीडियो बना के ला के देते हैं। तो ये देख लें आप भी, बहुत ही प्यारा रैम्बो धनक जो है ना वो छत के ऊपर नज़र आ रहा है। और ये नीचे देखें, नीचे किचन में भी मेरा अपना काम चल रहा था। इतनी देर में बच्चे ऊपर से वीडियो बना के लाए हैं। तो ये मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। अब नेशनल वालों का अचार गोश्त एक पैकेट है, छोटे वाला पैकेट, वो पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। डालने से ये होगा कि बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा, बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच भर के डाल देंगे, गरम मसाला। इस तरफ मेरा बेटा और उनके बाबा वो भी हेल्प करवा रहे हैं। उन्होंने सारे अंडे जो हैं उनके छिलके अलग कर दिए हैं और अंडे छील के मेरे हवाले कर दिए हैं। अभी मेहमान आने में काफ़ी टाइम है, तो इन अंडों को अभी मैं ग्रेवी में शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि जो अंडे हैं ना वो बिल्कुल जिस वक्त हम सर्व करने लगेंगे ना, उस वक्त मैंने ग्रेवी में इनको शामिल, अंडे कोफ्ते के सालन में इनको मैंने शामिल करना है। इस तरफ मैं एक टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये टिफ़िन है, मेरे अब्बू जो हैं वो माशाल्लाह जल्दी खाना खा लेते हैं। दावत जो है वो रात की है, तो मैं अब्बू के लिए सारा खाना पैक कर रही हूँ सिवाय बिरयानी के, क्योंकि अब्बू जो हैं वो चावल नहीं खाते। अब्बू का टिफ़िन पैक कर दिया और माशाल्लाह आ गए हैं मेहमान। तो ये लुक देख लें आप जल्दी जल्दी में, बस मैंने थोड़ी सी ही इसकी वीडियो शूट की थी क्योंकि मैं दस्तरखान लगा रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।